लड़के ने अचानक पटाखा जला लिया। पानी पर 2-3 छोटी मछलियां तैर रही हैं। उसकी ठीक बाद हाथ का आधा हिस्सा भी ऊपर तैरने लगा। निश्चित रूप से यह विस्फोट कर मौत का कारण नहीं बना। वह जबरदस्ती झील में कूद गया और उसे पानी के नीचे एक BMW मिली। वह यह जांचने के लिए तैरा कि क्या हो रहा है। वह डर गया और पीछे की ओर तैरने लगा। BMW को CSI के स्काउट्स ने बहुत जल्दी पकड़ लिया। ड्राइवर की सीट पर एक महिला है। उसके हाथ तक टेप से स्टीयरिंग व्हील पर टिके हुए हैं। तो ये हत्या का मामला है। जोरदार विस्फोट से हाथ का आधा हिस्सा उड़ गया। जांच से पता चला कि महिला का नाम एम्मा है। वह एक सार्वजनिक कंपनी की अध्यक्ष हैं। फोरेंसिक से पता चला कि एम्मा के फेफड़ों में पानी भरा हुआ था। साबित करें कि जब उसकी हत्या की गई तब भी वह जीवित थी। ऊपर की चोट से पता चलता है कि वह संघर्ष करती थी। जासूसों को एक सुनहरे बाल मिले। यह स्पष्ट रूप से पीड़िता के बाल नहीं है। डीएनए परीक्षण के बाद उन्हें पता चला कि इस बाल का मालिक एम्मा का सहायक है। सारा से पूछताछ का सामना कर रही हैं। असिस्टेंट ने बताया कि 2 दिन पहले प्रेसिडेंट लाखों का कैश ले गए थे। जाने से पहले दोनों ने अलविदा कहने के लिए एक दूसरे को गले लगाया ताकि बाल एम्मा की हो सके। मैंने सुना है कि एम्मा मरने से पहले पैसे लेकर आई थी। जासूसों ने तुरंत उस BMW की डिटेल्स चेक की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि कार का आधी हिस्सा चोरी हो गया था। इस समय ग्रेग को पता चला कि ट्रंक का कीहोल किसी चीज से अवरुद्ध हो गया था। इस स्थिति को देखते हुए किसी ने कार की डिक्की खोली होगी। ग्रेग ने कीहोल के अंदर जो कुछ था उसे बाहर निकाला और पाया कि यह मलबे का एक टुकड़ा था। तो ऐसा लगता है कि इसका उन 2 मछली पकड़ने वाले लोगों से कुछ लेना देना है। जब जासूस घर पर आते हैं। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो देखा कि वे सभी बड़ी मात्रा में नकदी लटका रहे थे। पता चला कि उन दोनों ने ही डिक्की खोली और कैश बैग अंदर ले गए। दोनों जासूसों की पूछताछ का सामना करते हुए वे दोनों अभी भी संतुष्ट थे, क्योंकि जो व्यक्ति पहले पैसा ढूंढ लेता है वही उसका मालिक बन सकता है। लेकिन ये पैसा मर्डर केस से जुड़ा है। उन्होंने खुद को हत्या का संदिग्ध बना लिया। जासूस उन चीजों की जांच करते हैं जो उन दोनों ने कार से ली थी, लेकिन कुछ भी असाधारण नहीं मिला। ऐसा लगता है कि ये दोनों बस इसका फायदा उठा रहे हैं। हालांकि कार का एक्सेट्रा पार्ट उनके हाथ में नहीं है। जासूसों ने पता लगाया कि जो व्यक्ति आदि ले गया था वह अभी भी इसका उपयोग कर रहा है। जासूसों ने टोल बूथ की छवि पुनः प्राप्त कर ली है और पता चला कि आदि वर्तमान में एक कार के पिछले पहिए पर है। जासूस तुरंत कार्रवाई करते हैं। बाद में उन्हें पहिया रुका हुआ मिला। फिर उन्हें कार के सामने खोया हुआ आदि मिला। हत्याकांड की खबर सुनकर ड्राइवर घबरा गया। उन्होंने यह कहा आदि उन्होंने इसे जमीन पर पाया। पैसे बचाने के लिए उसने इसे अपनी कार में रख लिया। स्काउट्स उस पर विश्वास करने से बहुत दूर थे। उन्होंने जांच के लिए पुलिस को उसे स्टेशन ले जाने की व्यवस्था की। जासूस सोचते हैं कि एम्मा रुक गई होगी, इसलिए वे सुराग ढूंढने के लिए स्टेशन के विश्राम कक्ष में गए। कूड़ेदान के बाहर कपड़े पर हल्की सी मिठास है। निक को लगता है कि पोछे पर क्लोरोफॉर्म का छिड़काव किया गया है। संभवतः एम्मा को नशीला पदार्थ दिया गया था। इसके बाद हत्यारे ने उसे मारने के लिए अपनी कार झील के किनारे तक पहुंचा दी। साथ ही डॉक्टर गिल को टिश्यू बॉक्स के नीचे कुछ सूखा हुआ खून मिला। निक ने इन खून के धब्बों के नमूने लिए और फिर उन्हें वापस लैब में ले आई। तुलनात्मक परिणाम बताते हैं कि इन खून के धब्बों का मालिक फिल है। एक प्रश्न मेरा वकील पूछेगा, क्या आपके पास सबूत है? डॉक्टर की हत्या के आरोप का सामना करना पड़ा। गिल बहुत घमंडी है। उन्होंने कहा कि खून का धब्बा तब था जब उन्होंने कागज को बाहर निकालने की कोशिश की, इसलिए उन्हें खून से पोंछ दिया गया। इसलिए उसने कागज के डिब्बे पर एक बार मुक्का मारा, लेकिन डॉक्टर गिल ने इसे देखा और तुरंत ध्यान दिया कि कुछ गड़बड़ है। वह घाव स्पष्ट रूप से काटने का है। फिल अभी भी इसे तुच्छ समझता है और कहता है कि इसका कोई सबूत नहीं है। इस तरह एक संदिग्ध का सामना करते हुए डॉक्टर गिल को हार न मानने के लिए मजबूर किया जाता है। वह सुराग ढूंढने के लिए साक्ष्य कक्ष में गया। एम्मा की सूखी शर्ट पर 55 जूते का प्रिंट है। तुलना करने पर पता चला कि यह डॉक्टर मार्टिन डब्ल्यू के जूते का निशान था। पैरों के निशान को भी डीजल सामग्री के साथ मिलाया जाता है। मार्टिन, यह कॉम्प्लेक्स केवल ट्रक ड्राइवरों के लिए हो सकता है। गिल पूर्व ट्रक ड्राइवर को पूछताछ के लिए ले आए। उसने जो जूते पहने हैं वे वास्तव में डॉक्टर मार्टिन डब्ल्यू जूते हैं। जूते का आकार और जूते का प्रिंट मेल खाता है। सबूतों के सामने ड्राइवर को सच बताना पड़ा। वहाँ एक आदमी था जिसने उसे $10,000 और एक आदि दिया। उसे बस पश्चिम की ओर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता है। कुछ देर इशारा करने और पुष्टि करने के बाद जिस व्यक्ति ने फिल को ड्राइवर दिया था, उसी समय जब जासूस घटनास्थल की तस्वीरें जांच रहे थे तो उन्होंने एक नई खोज की। उस BMW के पिछले बम्पर पर एक जूते का फीता फंसा हुआ है, लेकिन कार में उन्हें जूते का फीता नहीं मिला।
स्काउट्स ने अनुमान लगाया कि शिपिंग के दौरान जूते का फीता गिर गया होगा। स्काउट्स टोइंग फैक्ट्री में पहुंचते हैं। निश्चित रूप से वह जूते का फीता उस स्थान के पास था जहां कार को खींचा गया था। सबूतों का सामना करना पड़ रहा है। फिल अब जिद्दी नहीं है, लेकिन अचानक वह चिड़चिड़ा हो गया। पता चला कि एमा फिल की पार्टनर है। कंपनी के सार्वजनिक होने के बाद एमा ने कहा कि फिल का आपराधिक रिकॉर्ड था। एक बार खुलासा होने पर यह स्टॉक की कीमत को प्रभावित करेगा। वह फिल का स्टॉक खरीदने के लिए लाखों पैसे लेकर आई, लेकिन फिल ने वह स्टॉक पर एमा को नशीला पदार्थ पिला दिया, फिर बेरहमी से उसे झील में धक्का दे दिया। लेकिन कुछ भी पूर्ण नहीं है, फिल को कबूल करना होगा। दुनिया का सारा शोर लाभ के लिए है। दुनिया संकट में है, यह सब लाभ के लिए है। धन दौलत, यह चीज तो धारी तलवार